61. दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए. करने के सिद्धांत पर आधारित है। बी. यह तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए है। सी. सीखने का स्थानांतरण है। डी. सीखने वालों की कोशिशों पर निर्भर करती है। उत्तर: यह तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्रों के लिए है। 62. विद्यार्थियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है? ए. स्कूलों का दूर होना। बी. बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सी. उनकी आर्थिक स्थिति। डी. पढ़ाने की विधियां मनोरंजक नहीं। उत्तर: बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। 63. आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं, वह जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि का पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करेंगे? ए. इस ओर ध्यान नहीं देंगे। बी. छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। सी. छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे। डी. छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। उत्तर: छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। 64. अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है? ए. छात्रगण। बी. अध्यापकगण। सी. नेतागण। डी. उपर्युक्त सभी। उत्तर: उपर्युक्त सभी। 65. भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? ए. मन ही मन भारत की अवनति पर दुखी होना चाहिए। बी. आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे, समाज का ठेका आपने नहीं लिया है। सी. आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे। डी. आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधार सके। उत्तर: आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधार सके। 66. कक्षा में मानवीय पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। ए. छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। बी. छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु। सी. छात्रों के उचित प्रकाश, संवातन तथा फर्नीचर व्यवस्था हेतु। डी. छात्रों के प्रति शिक्षक का मानवीय स्वरूप प्रस्तुत करने हेतु। उत्तर: छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। 67. आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। इस कथन का क्या आशय है? ए. बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। बी. बच्चों को स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। सी. बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। डी. बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। उत्तर: बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। 68. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ए. अपने स्वयं के घर को साफ रखना। बी. जो प्रदूषण फैला रहे हों उनकी शिकायत करना। सी. जो प्रदूषण फैला रहे हों उनसे लड़ना। डी. समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना। उत्तर: समुदाय में पर्यावरण को साफ रखने की चेतना जागृत करना। 69. प्रजातंत्र में ए. सबको समान अवसर मिलना चाहिए। बी. केवल योग्य व्यक्तियों को ही अवसर मिलना चाहिए। सी. सरकार को तय करना चाहिए कि किसको क्या अवसर मिले। डी. प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। उत्तर: प्रत्येक को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। 70. चुनावों में मैं ए. हर हालत में अपना मत डालता हूँ। बी. वोट नहीं डालता। सी. वोट डालने जाता हूँ यदि कोई मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करता है। डी. समय मिलने पर ही वोट डालता हूँ। उत्तर: हर हालत में अपना मत डालता हूँ। 71. आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। ए. घर से पलायन में। बी. दिवास्वप्नों में रत रहने में। सी. रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में। डी. अभिनेताओं जैसा दिखने में। उत्तर: दिवास्वप्नों में रत रहने में। 72. बाल विवाहों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है। ए. कानून की सख्ती से अनुपालना करना। बी. माता पिताओं को ऐसी परंपराओं में भागीदार न बनने के लिए मनाना। सी. विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। डी. ऐसी घटनाओं की अनदेखी करना। उत्तर: विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में इस बुराई के बारे में जागृति पैदा करना। 73. यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो ए. आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। बी. आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे। सी. आप उनका खुलकर विरोध करेंगे। डी. आप स्वयं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। उत्तर: आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे। 74. जनचेतना जागृत करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए. सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। बी. जनचेतना पर लेख प्रकाशित कराएं। सी. जगह जगह जनचेतना पर व्याख्यान दें। डी. जनमानस से बिल्कुल विमुख रहे। उत्तर: सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहें। 75. यदि मेरे विद्यालय के अधिकांश साथी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से नहीं लेते तो मैं भी कक्षाएं नियमित नहीं लूंगा।
बी प्रधानाध्यापक से उनकी शिकायत करूंगा। सी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा। डी अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से लेने हेतु मनाऊंगा। उत्तर अपनी कक्षाएं नियमित रूप से लेता रहूंगा और अपने कुछ मित्र अध्यापकों को नियमित रूप से लेने हेतु मनाऊंगा। 76 सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द व्यक्त करता है। ए समाज विराधी समूह को, बी द्वितीयक एवं तृतीयक समूहों को, सी पुरुष बालकों के समूह को, डी यह एक किशोर वय की आवश्यक घटना है। उत्तर पुरुष बालकों के समूह को। 77 व्यवहार में असामान्यता का क्या कारण है? बार बार के असंतोष, बी महत्वाकांक्षा की अपूर्णता, सी अधिकारी वर्ग से टकराव, डी मनोशारीरिक विकृतियां। उत्तर मनोशारीरिक विकृतियां। 70 यदि कोई बालक अपने घर से प्रायः पैसों की चोरी करता है तो उसे कठोर दंड देना चाहिए ताकि भयभीत होकर चोरी करना बंद कर दे। उसे पर्याप्त पैसे प्रदान करने चाहिए। उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए। उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजना चाहिए। उत्तर उसके इस व्यवहार से संबंधित कारणों को खोजना चाहिए। 79 शोध अध्ययनों के आधार पर प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। ए यह जन्म के बाद प्रारंभ होता है तथा काफी समय तक लगातार प्रदर्शित करता है। बी बालक जब विद्यालय जाता है तब समाप्त हो जाता है। सी यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। डी यह किशोरावस्था में उच्च स्थिति पर पहुंच जाता है। उत्तर यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। 80 प्रायः देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ए प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि की शिकार होते हैं। बी प्रायः वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। सी प्रायः वे छात्र पृथक जातीय समुदायों से होते हैं। डी प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। उत्तर प्रायः वे छात्र मंदबुद्धि की शिकार होते हैं। 80